होता क्या है ना कि जीवन में जब भी दुख दर्द कष्ट कलेश संताप आता है तो हम लोग परेशान होने लगते हैं। हम सोचते हैं अरे किससे दुख शेयर करें, कोई नहीं है मेरा जिसको हम अपना दुख दर्द परिस्थिति परेशानी बताएं। हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं जूझ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम ही जानते हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, होता क्या है ना कि जब भी आपके सर पे कोई परेशानी आती है तो उस समय इंसान बिल्कुल अकेला और असहाय हो जाता है। तो जब आप अकेला फील करोगे ना तो आपको वास्तव में ही लगेगा कि हम धरती पे बिल्कुल अकेले हैं, खोखले और खाली हैं। तब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या करें। खासकर देखो, आज के टाइम में जो सुसाइड की घटनाएं होती हैं, क्यों होती हैं? कारण क्या होता है ना कि इंसान लंबे समय तक एक तो अवसाद में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उसका बात कोई सुनने और समझने वाला नहीं होता है। तो जब इंसान के अगल बगल कोई नहीं रहेगा बात सुनने और समझने वाला, तो कई तरह की विसंगतियाँ, कई तरह की गलतफहमी, निगेटिविटी उसको जकड़ पकड़ लेगी और उसको लगेगा कि सारा जीवन का दुख दर्द मुसीबत मेरे ही खाते में है। इसलिए हम सबसे दुखी हैं तो हमको जीने का हक नहीं है, अपना जीवन लीला को ख़त्म कर देना चाहिए, जो सरासर गलत है, सरासर गलत है, बेतुका काम है ये। इनफैक्ट मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया कि लोग इस तरह का कदम क्यों उठा लेते हैं। अगर आपको परिस्थिति से आप परेशान हो रहे हो तो इसका मतलब आप कमज़ोर इंसान हो, आपको फाइट करने की शक्ति नहीं है, आपकी आत्मा में वो शक्ति है, पावर नहीं है। खासकर देखो, आजकल का जो युवा वर्ग है ना, वो भी क्या करता है, वो मोबाइल में घंटों घंटों उलझा रहता है। ठीक है, घंटों घंटों उलझा रहेगा, बेकार की यूजलेस जो पॉर्न साइट है वगैरह वगैरह देखता रहेगा। बहुत से नेटफ्लिक्स है, क्या क्या एक्स वाई जेड है देखता रहेगा और दिमाग की एनर्जी को वहाँ वेस्ट करता है। उसको एनर्जी को काम में लगाना है, पढ़ाई में लगाना है, या जो भी आप काम में संलग्न हो, क्रिएटिव काम में लगाना है। जब माइंड जितना क्रिएटिव रहेगा ना, सोचने की जो शक्ति होती है उतनी फास्ट होती है, वो ऑप्शन तलाशता है। और जब इंसान उलझा रहता है समस्या में ना, तो क्या होता है, माइंड जो होता है संकुचित हो जाता है, जो ब्रेन का न्यूरॉन है वो सिकुड़ने लगता है। तो आपको बस परिस्थिति और परेशानी ही दिखेगी, आपको लगेगा वास्तव में जीवन में कि रखा ही क्या है। जबकि जब आप स्थिर से बैठोगे शांत से ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, जीवन में बहुत कुछ रखा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम अपने आप को मजबूत करके खड़ा कर सकते हैं। जब आप मजबूत रहोगे ना, तब देखोगे लोग भी आपसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनसे बात करके आपसे जब वो लोग बात करते हैं तो उनके अंदर एक आशा की किरण आती है। जैसे जो बच्चा सफल होता है ना, उसी का फ़ोटो देखोगे कहीं कोचिंग में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, यहाँ वहाँ आपको छपा मिलेगा। और उसी का इंटरव्यू भी आता है यूट्यूब पे या टीवी में या डिफरेंट सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा आपको ट्रिक और टेक्निक बताएगा कि हम भी ऐसे पढ़े थे, बहुत टफ एग्जाम था, दिमाग घूम जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था हम कैसे करें, लेकिन हम भी अपने ऊपर काम किए, इसलिए हम क्रॉस कर गए और आज देखो हम इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं। तो दूसरा बच्चा भी सीखेगा कि अच्छा, इसके समय भी परिस्थिति थी तो हमको भी परिस्थिति से जूझना चाहिए। अब मान लो वो बच्चा देखे कि नहीं, अरे बहुत मुश्किल है, भाग जाते हैं हम, तो दूसरे को क्या सिखाएगा? नहीं सिखाएगा ना, उससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा कि अरे ये तो बेकार और वाहियात है, ये तो खुद सफल हुआ ही नहीं, तो हमको क्या ही सफलता का टिप्स बताएगा, टेक्निक बताएगा। इसलिए लाइफ में ना, जब भी परिस्थिति आती है, एकदम निश्चिंत रहो कि भगवान यहाँ से मेरा जीवन को उद्धार करने वाला है, टर्निंग पॉइंट लाने वाला है। और ख़ासकर आजकल देखो जो युवा वर्ग है ना, उसके अंदर थोड़ी सहन शक्ति कम हो गई है। सहन शक्ति कम हो गई है। हम भी पढ़ते थे तो हमारे समय उतनी जो थी टेक्निक कुछ नहीं थी, बस किताबें हुआ करती थी, वो भी बहुत ज़्यादा किताबें नहीं होती थी। एक नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक होता है वो, और एक प्राइवेट बुक होते थे। उस समय ज़्यादा प्राइवेट राइटर के भी बुक नहीं हुआ करते थे। हम लोग शब्द कोश यानी कि डिक्शनरी खोल के इंग्लिश का मतलब देखते थे और लिमिटेड नॉलेज होता था हमें। लेकिन फिर भी हम लोग संघर्ष करते थे। एक दिन अगर स्कूल नहीं जाते थे तो स्कूलों में भी स्लेट, हमारे हाथों पे स्केल से पिटाई होती थी। होमवर्क नहीं किया उसके लिए भी पिटाई होती थी। मतलब तरह तरह से उलझे रहते थे। लेकिन फिर भी हम लोग का मन मजबूत था। घर में भी पेरेंट्स से डांट सुनते थे, कुट पड़ाई होती थी, बहुत होती थी, लेकिन मन जो था ना मजबूत रहता था, इसलिए संघर्ष करते गए। और आजकल का जो युवा वर्ग है वो करता क्या है ना, मोबाइल की दुनिया तक सिमटा हुआ है। सब कुछ उसको रेडीमेड मिल रहा है। कोई चीज़ का मतलब देखना तो डिक्शनरी नहीं तलाशता, सीधे यूट्यूब पे देखता है, क्रोम पे खोल के देख लेता है। तो उसके अंदर की शक्ति भी कहीं ना कहीं छीन होती है। नेचुरल है, जब आप जितना संघर्ष करोगे ना, अंदर से मजबूत हो गए। और ऐसे समय में ही माँ का रोल होता है। जब बच्चा अगर मान लो परेशान हो रहा, दुख दर्द में है, या मान लो माँ को उल्टा सीधा बोल भी देता, नॉर्मली आदत होता है बच्चों की, टीनेज में खास करके, तो बच्चा वो क्या कर रहा है, अपने मन का दुख माँ के ऊपर उलीच रहा है, मतलब डाल रहा है सब। और माँ बच्चे के सारे दुख दर्द को एब्जॉर्ब करती है और दवा बन के बच्चे को हील करती है। इसलिए बोलते हैं ना, माँ घर का आधार होती है, जननी होती है, बेस और कुंजी और एक्सिस होती है। बच्चा अपना सारा दुख दर्द माँ को ही बताता है, शेयर करता है, ताकि